विद्यार्थियों नमस्कार। जय भारत जय हिंद। हिस्ट्री बाय कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र जी मान सिंह। ऐतिहासिक अध्ययन और अनुसंधान के इस YouTube चैनल पे मैं कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र, एसोसिएट प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर, आप सभी से आज जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ उसका संबंध है राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर के BA पाठ तृतीय के द्वितीय प्रश्न पत्र से। और द्वितीय प्रश्न पत्र की प्रथम इकाई का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय वैदिक धर्म का स्वरूप और प्रकृति। इससे पहले की कक्षा में विद्यार्थियों मैंने आपसे चर्चा की थी वैदिक धर्म के अर्थ के बारे में और ऋग्वैदिक धर्म के प्रारंभिक बैकग्राउंड के बारे में, और ऋग्वैदिक आर्यों के सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र के बारे में चर्चा की थी। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज एक और महत्वपूर्ण देवता वरुण के बारे में चर्चा करूंगा। जैसा कि मैंने बताया कि विद्यार्थियों, वरुण को एक ऐसे देवता के रूप में देखा गया है जो सभी प्राणियों को नैतिक सदाचरण के लिए बाध्य करता है। प्राणियों को उनके कर्मों के हिसाब से दंड या पुरस्कार देने का काम भी वरुण का माना गया है, और वरुण का निवास जल के अंदर माना गया। विद्यार्थियों, वरुण को ऋतुगोपा यानी ऋत का अधिष्ठाता कहा गया है। तो प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि यह ऋत क्या है। विद्यार्थियों, हम हमारे चारों तरफ न केवल आज बल्कि हजारों सालों से ब्रह्मांड में एक सिस्टम देखते हैं, एक क्रमिक अनुशासित व्यवस्था देखते हैं। सूर्योदय होता है, दिन निकलता है, सूर्यास्त होता है, रात होती है, फिर सूर्योदय होता है। यानी पूरे ब्रह्मांड में एक क्रम है। तो इस क्रम को, इस टाइम टेबल को, इस शेड्यूल को लागू करने का जिम्मा और जिसको पालन करने का जिम्मा जिसका है, उस देवता को वरुण के नाम से जाना जाता है। और वरुण के द्वारा स्थापित यह ब्रह्मांडीय नैतिक व्यवस्था, जिसका पालन इस सृष्टि के सभी प्राणी को करना पड़ेगा, इस बात के पुख्ता व्यवस्था का जिम्मा जिस देवता के पास है वो है वरुण। वरुण जिसके बारे में कहा जाता है कि वरुण की ऋग्वेद की संहिताओं में कहा गया ऋचाओं में कि वरुण अपनी हजारों आंखों से सबको देखता है। उसके पास हर प्राणी के शुभ अशुभ कर्मों का हिसाब होता है। वह जल का देवता है, इसीलिए जल को दूषित नहीं करने की बात भी कही गई है। पर्यावरणीय चिंतन का एक महत्वपूर्ण बात है कि जल को संरक्षित रखो। तो ये बात इस बात से विपुलता होती है कि वैदिक धर्म प्रकृति मूलक धर्म था। जल, वर्षा, इनसे जुड़े हुए देवता है। और मैंने बताया कि वैदिक कार्य कुछ की शक्ति से भयभीत हुए तो उन्होंने उन्हें देवत्व प्रदान किया, कुछ के प्रति श्रद्धा और आस्था से नमित हुए तो उन्होंने उसे देवत्व प्रदान किया। जब उन्होंने देखा आसमान में एक चमकदार गोले को, सूर्य को, जो गर्मी में अपने प्रभाव से सबको भयभीत कर देता था, जला देता था, सर्दी में राहत प्रदान करता था, उसकी गर्मी फसलों के विकास में, बीज के अंकुरित होकर पौधा बनने में मदद दे रही थी, तो वैदिक कार्यों ने उसे देवता बना डाला। सूर्य, चंद्र, नदियों का देवीकरण, ये सब प्राकृतिक शक्तियों का पहले मानवीकरण था और बाद में उनका देवीकरण था। वैदिक आर्यों की सोच विद्यार्थियों काफी व्यापक थी। वे लाभकारी प्राकृतिक ताकतें जो सृष्टि के संचालन में, सृष्टि के पर्यावरणीय संतुलन को अनुकूलित रखने में मदद करती थी, उनको उन्होंने उसे धर्म से जोड़ा। वृक्षों की पवित्रता का संबंध धर्म से कायम किया ताकि वृक्ष सुरक्षित रहे। जल जीवन का एक अनिवार्य अंग था
जल सुरक्षित रहे इसलिए जल को धर्म से जोड़ा गया। सृष्टि के पंच तत्वों को धर्म से जोड़ा गया ताकि पर्यावरणीय संतुलन बना रहे और पर्यावरणीय कारकों में विघटन न आए। आज हम जिस बड़े पैमाने पर जिस वृक्षारोपण की बात करते, वृक्ष लगाए, प्राचीन वैदिक मनीषी वैदिक चिंतक इस बात को जानता था, इसलिए वो शुरू से ही अलर्ट था। लेकिन हमारी वर्तमान मानव की कभी न समाप्त होने वाली इच्छा ने सृष्टि के पर्यावरणीय संतुलन को बिगाड़ कर रख दिया। विद्यार्थियों, ऋग्वैदिक काल का एक और महत्वपूर्ण देवता था शक्तिशाली देव, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह तीनों ही जगह मौजूद है। देवताओं की जो तीनों कैटेगरी में जिन आधार पर देवताओं का निवास स्थान बताया गया, अंतरिक्षवासी देवता, पृथ्वीवासी देवता और आकाशवासी देवता। तो कुछ देवता पृथ्वी के थे, कुछ आकाश के थे और कुछ अंतरिक्ष के थे। लेकिन विद्यार्थियों, अग्नि का एक ऐसे देवता के रूप में उल्लेख हमें देखने को मिल रहा है और अग्नि की स्तुति में काफी ज्यादा श्लोक है। अग्नि उस दौर के सबसे महत्वपूर्ण देवताओं में से एक था। विद्यार्थियों, अग्नि यानी सृष्टि का ऊर्जा तत्व, जिसके बगैर हम सृष्टि के संचालन की एक पल के लिए भी उम्मीद नहीं कर सकते। अग्नि कई रूपों में पाई जाती थी। हमारे चूल्हे की जो अग्नि थी वो अग्नि थी, दावानल की अग्नि थी, अलग अलग प्रकार की अग्नि थी। अग्नि की प्रतिष्ठा एक देवता के रूप में उसकी महत्ता के कारण की गई। अग्नि को काफी ज्यादा श्लोक, काफी ज्यादा मंत्र ऋग्वेद में समर्पित थे। विद्यार्थियों, अग्नि को हव्य वाहन कहा गया। हव्य वाहन का मतलब यह कि हवन से निकालने वाले पदार्थों का सार एब्स्ट्रैक्ट जो हवि के रूप में होता है, और ऐसा कहा जाता है कि यह हवि ही देवताओं का भोजन थी। तो अग्नि धरती पर किए जाने वाले यज्ञों से प्राप्त हुई हवि को लेकर ऊपर तक देवताओं तक पहुंचाने का काम करता था, इसलिए अग्नि की बहुत ज्यादा महत्ता थी। तो अग्नि की स्तुति में काफी श्लोक है। विद्यार्थियों, इस दौर में हमें गंगा नदी का उल्लेख नहीं मिल रहा है। हमें शिव और शिव परिवार के बारे में भी जानकारी नहीं मिल रही है। शिव और शिव परिवार से जुड़े हुए जितने भी तथ्य हैं, हमें उन सब के बारे में विस्तार से जानकारी उत्तर वैदिक काल में देखने को मिल रही है। जब हम देखें कि उत्तर वैदिक काल में रुद्र और शिव परिवार के रूप में हमें काफी विस्तृत जानकारी मिल रही है, तो यह अपने आप में एक प्रकार का एक ऐसी प्रक्रिया को संकेतित कर रहा है। जब हम ये देख रहे हैं कि उत्तर वैदिक काल में आर्यों और अनार्यों का पास पास आगमन हुआ और इन सबके धार्मिक विचार एक दूसरे से मिले और एक दूसरे में एडजस्ट हो गए। जहाँ ऋग्वैदिक काल में हमें शिव परिवार का उल्लेख नहीं देखने को मिल रहा है, वही उत्तर वैदिक काल में देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब हम ये मान सकते हैं कि सांस्कृतिक तौर पर, धार्मिक तौर पर ये लोग एक दूसरे के पास काफी गहराई तक आ गए थे। तो ऋग्वैदिक धर्म को समझने के लिए हमें ऋग्वेद का काफी गहराई से अध्ययन करना पड़ेगा और हमें यह भी देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से कौन कौन से देवताओं की श्रेणी थी, किन देवताओं को आपसे विद्यार्थियों जो प्रश्न पूछे जाएंगे, आपसे पूछे जाएंगे आप अंतरिक्षवासी देवताओं के नाम बताइए, आप पृथ्वीवासी देवताओं के नाम बताइए, आप आकाशवासी देवताओं के नाम बताइए। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से देवता का कहाँ निवास स्थल है। विष्णु आपसे इंद्र पर संक्षिप्त जानकारी पूछी जा सकती है, वरुण पर आपसे संक्षिप्त जानकारी पूछी जा सकती है। तो इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान में रखकर परीक्षा के हिसाब से तैयारी करनी है। और चूंकि आप केवल इस परीक्षा को लेकर नहीं चलिए, बल्कि गहराई के साथ अध्ययन कीजिए ताकि आप तथ्यों को बड़े पैमाने पर गहरे तौर पर समझ पाएंगे इन चीज़ों को। तो विद्यार्थियों, अभी आज मैंने आपसे बात की वैदिक धर्म के स्वरूप और प्रकृति के बारे में, और इस टॉपिक को मैं और भी आगे जारी रखूंगा जब हम आपसे बात करेंगे उत्तर वैदिक कालीन धर्म के स्वरूप और प्रकृति के बारे में
और हम इन चीज़ों को और भी गहराई से देखेंगे। हम उस दौर में देखेंगे कि किस प्रकार से यज्ञों की संख्या बढ़ती जा रही है और यज्ञों के अंदर कर्मकांड और इससे जुड़ी हुई तमाम बातों के बारे में मैं आपसे और ज़्यादा विस्तार से बात करूंगा अगली कक्षा में। जय भारत, जय हिंद।